गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रम JKGS के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज है 15/7/2024। तो आज का जितने भी करंट बनते हैं सबको आज हम कवर करने वाले हैं। एक करंट आप लोग को 70 BPSC जो आने वाले हैं, सितंबर में आने वाली है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। उसके पहले एक वर्ड है जो कोट कर लेते हैं। कभी वह बनने के लिए देर नहीं है जो तुम हो सकते हो। ये जॉर्ज एलियट है और यहाँ कहाँ के? स्वीडन के। स्वीडन के व्यक्ति हैं जॉर्ज एलियट और एक कहते हैं कभी भी वह बनने के लिए देर नहीं है जो तुम हो सकते हो। जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे पाने के लिए, बनने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर उस पर पूरा का पूरा ध्यान आप केंद्रित करेंगे तो बनने में आपको देरी नहीं लगेगी और वो तुम हो, पहले से हो। बस उस पर ध्यान केंद्रित करना है और उसके लिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, एकीकृत आदिवासी एकीकृत आदिवासी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एकीकृत आदिवासी कार्यक्रम जो है नाबार्ड ने शुरू किया है। एकीकृत आदिवासी कार्यक्रम ये शुरू किया है। तो जितने भी आदिवासी लोग कृषि से उपार्जन करते हैं उसके आय को बढ़ाने के लिए ये काफी, जैसे नारियल, अदरक, केला और भी काफी सारी फसलों का ये खेती करते हैं। तो इसके लिए नाबार्ड ने एक संस्था शुरू किया है। अब थोड़ा सा जब बात कर लेते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है उसकी जो स्थापना हुई है 1892 में। 1892 इसके इस हेड क्वार्टर है मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है बार बार कि NABARD नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ए से कुछ नहीं होता है, बैंक फॉर, यहां पर फॉर आएगा, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड, बीच में एंड आएगा, रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है एफएएफटी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हाल फिलहाल में बनी है। एफएएफटी के नए अध्यक्ष बनी है एलिसा डी आंद्रा मद्राजो। ये कहाँ की है? मैक्सिको की है और ये 2026 तक रहने वाली है। एफएएफटी के अध्यक्ष जो है 2026 तक रहने वाली है। इनका जो कार्यकाल है 1 जुलाई से शुरू हो चुका है ना। और एफएएफटी है क्या, थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं कि ये एफएएफटी है क्या। तो एफएएफटी की स्थापना होती है 1989 में। एफएएफटी की स्थापना होती है G7 बैठक के बाद। G7 में भारत नहीं है, G7 में लगभग सारे यूरोपीय देश है। G7 बैठक के बाद एफएएफटी की स्थापना होती है। और ये किस लिए होती है एफएएफटी? तो ये आतंकवाद विरोधी संस्था है। और एफएएफटी में जो होता है आपको 2 लिस्ट जारी किए जाते हैं कि कौन कौन सा देश को किस लिस्ट में रखना है। एक है ग्रे लिस्ट, दूसरा है ब्लैक लिस्ट। हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट में रखा गया है क्योंकि वहां आतंकवादी संगठन काफी ज्यादा एक्टिव है, इसलिए उसको रखा गया है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है भारतीय क्रिकेट टीम के, एक क्वेश्चन आप लोग कराया जा चुका है, ये फिर से हो रहा है, रिपीट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं?
तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं गौतम गंभीर हाल ही फिलहाल में। इनका जो कार्यकाल होगा 2027 तक होगा, कितना होगा 2027 तक। और हाल फिलहाल में अभी जो वर्तमान एक कोच है, तो अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो वो है रोजर बिनी, रोजर बिनी। और सचिव कौन है, सचिव जय शाह, सचिव हैं जय शाह और अध्यक्ष हैं रोजर बिनी। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है, तो यह स्थापना हुई है 1928 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है एचक्यू मुंबई में। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट का शब्द कब आया, तो क्रिकेट का सबसे पहली बार शब्द का प्रयोग आया है 1721 ईस्वी में, है ना। ब्रिटिश जहाज एक आया था, तो कच्छ, अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कच्छ किस राज्य का जिला है। कच्छ के पश्चिमी तट पर, है ना, एक जहाज उतरता है और वहां पर कुछ लोग ये गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर इस जो है एक व्यक्ति है डाउनिंग, डाउनिंग, उसी में एक व्यक्ति रहते हैं डाउनिंग द्वारा जो है भारत में क्रिकेट का जो ए बर्ड है इसका उत्पादन किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाई जाती है 11 जुलाई को मनाई जाती है। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से मनाना शुरू हुआ था विश्व जनसंख्या दिवस। और पहला दिवस जो मनाया गया था ये लागू स्थापना हुआ था, और ये जो मनाना शुरू हुआ था 1990 से मनाना शुरू हुआ था। 1987 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना हुई है ना। और ये क्यों मनाते हैं, तो अभी तक जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 5 अरब से पार हो चुकी है, तो इसके रोकथाम के लिए आवश्यक है मनाना। अगला है कालसा बंदूरी विवाद किन किन राज्यों के बीच है, तो कालसा बंदूरी परियोजना जो है ये 3 राज्यों के बीच, हमें कॉमा देना भूल गए हैं, तो 3 राज्यों के बीच है। पहला है गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, है ना। पहला गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के बीच कालसा बंदूरी ये विवाद है। ये कालसा बंदूरी है क्या, तो कालसा बंदूरी जो है एक परियोजना है ना। तो महानदी की धारा, महानदी धारा की मोड़ने की एक परियोजना है। इसमें एक भीमगढ़ अभयारण्य भी है जो इफेक्ट में आ रहा है, तो इसीलिए तीनों राज्यों के बीच विवाद शुरू हो चुका है। और इसमें एक और है कि मांडवी नदी का भी जिक्र हुआ है, तो मांडवी नदी भी गोवा में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नया देश, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नया देश कौन बना है, ये बना है बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में एक नया देश उभर कर आया है, उसका नाम है बांग्लादेश। चलिए बढ़िया है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। और ये है क्या, तो इसमें काफी सारे देश की चर्चा की गई है, तो एक सम्मेलन है, समझ लीजिए सुरक्षा से रिलेटेड। हाइड्रोजन सल्फाइड किस ग्रह पर मिला है, तो हाल ही फिलहाल में देखने वाली बात है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है किस ग्रह पर देखने को मिला है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिला है एक ग्रह हाल फिलहाल में खोजा गया है, उसका नाम है एक्सोप्लैनेट HD 189733b, एक ग्रह का नाम है। और ये जो ग्रह है बोला जाता है कि बृहस्पति ग्रह से मिलता जुलता ग्रह है, बृहस्पति ग्रह से ये मिलता जुलता ग्रह है एक्सोप्लैनेट, है ना। और ये खोजा कब गया था, तो ये खोजा गया था 2005 में, और ये 64 प्रकाश वर्ष दूर है धरती से, 64 प्रकाश वर्ष दूर। अब आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। और हाँ, इसका जो खोज हुआ है वो एक
टेलीस्कोप से हुआ है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस ग्रह का जो खोज हुआ है उसका टेलीस्कोप उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उस टेलीस्कोप का नाम है। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है 2021 में बनाया गया है। ये 3 यूरोपीय एजेंसी और नासा के द्वारा दोनों से मिलकर बनकर बनाया गया है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। उदयगिरी का गुफा कहाँ है? ये हाल ही फिलहाल में उदयगिरी का गुफा एक मिला है। ये है कहाँ? तो उदयगिरी का गुफा जो है उड़ीसा में है। और एक खंडगिरी, 2 गुफाएं हैं, उदयगिरी और खंडगिरी का गुफा उड़ीसा में पड़ता है। और ये गुफा जो है ये पहाड़ियों के बीच है, इसी के लिए इसमें टोटल 18 गुफाएं हैं। कितने? 18। और कलिंग के महान राजा, कलिंग आप लोग को उड़ीसा में जब मौर्य वंश पढ़ाएंगे ना तो वहां पर बताएंगे कलिंग। तो कलिंग के जो राजा हैं तो उन्हीं के लिए वहां के राजा हैं खारवेल, उन्होंने ये दोनों गुफा का निर्माण किया था। भारत के कितने प्रधानमंत्री अब तक, है ना, अब तक जो है गए हैं ऑस्ट्रिया गए हैं। तो ऑस्ट्रिया भारत के अब तक 3 प्रधानमंत्री गए हैं। पहला नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी और तीसरे हाल फिलहाल में भी गए हैं मोदी जी। तो 3 प्रधानमंत्री अभी तक ऑस्ट्रिया का दौरा किए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में सर्वाधिक सारस पक्षी जो है कहाँ है? तो उस राज्य का राजकीय पक्षी भी है सारस, यह है यूपी, वहां का राजकीय पक्षी है सारस। और इसे 1972 अधिनियम सूची 4 में शामिल किया गया है और 2014 में इसे वहां का राजकीय पक्षी घोषित किया है। अभी यूपी में इसकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई स्पेस रॉकेट किसने लॉन्च की है? तो आई स्पेस रॉकेट जो है हाल फिलहाल में चाइना ने लॉन्च की है, चीन ने। और ये रॉकेट फेल हो चुका है। अब चाइना का सामान है तो समझ सकते हैं फेल होगा ये। चलिए, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो साइबर से रिलेटेड ये सुरक्षा का एक मीटिंग है जो हुआ है भारत के न्यू दिल्ली में। जेम्स एंडरसन, अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया है, वो किस देश के हैं और क्या है? यहाँ पर क्या भी छूट गया है तो क्या भी लिखना भूल गया। तो वो क्रिकेटर है और वो इंग्लैंड के हैं। और अगर पूछे कि वो क्रिकेट में क्या करते थे तो वो गेंदबाज थे, गेंदबाज, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग, है ना, नीति आयोग ने हाल फिलहाल में 2025, सॉरी यहाँ पे 15 लिखा गया है, 25 है, 2025 में जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 2025 में जीडीपी का अनुमान लगाया है 7%, कि भारत का जो जीडीपी है वो 7% रहने का अनुमान लगाया है। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अभ्यास प्रश्न में डेली आता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें, क्योंकि इसका कमेंट का आंसर हम देखने चाहते हैं कि कितने बच्चे आंसर देते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो हमको ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल में भी डाल सकते हैं, या फिर और भी कमेंट डाल सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर कितना है। आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग कराया जा चुका है, ताकि आप लोग को स्मरण में बना रहे कि क्वेश्चन ये हमको कराया जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं आज का फैक्ट ऑफ द डे पर। फैक्ट ऑफ द डे में आज बात करते हैं बिम्स्टेक की, BIMSTEC, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ये बहुत लंबा चौड़ा सा नाम हो चुका है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल
एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये पूरा बिम्स्टेक का नाम है। इसकी स्थापना 1997 में होती है। टोटल सदस्य देश अब तक 7 है। तो पहला इसमें बांग्लादेश है, दूसरा भारत, तीसरा चीन, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान। पाकिस्तान इसमें नहीं है। बांग्लादेश 1997 में, 3 देश 1997 में, 5 देश इसमें 1997 में हुआ था शामिल, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, 5 देश से, बाकी 2 देश नेपाल और भूटान 2004 में शामिल हुए हैं। ये हाल फिलहाल बे ऑफ बंगाल, एक बंगाल की खाड़ी, अगर आप मैप में अगर यहाँ देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी, यहीं पर सारे देश आपको मिलेंगे टोटल का टोटल, और एक श्रीलंका यहाँ मिलेगा। तो यही खाड़ी वाला जो देश है बंगाली खाड़ी, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक के देश। और पहला शिखर सम्मेलन इसका 30 जुलाई 2004 को हुआ था बैंकॉक में। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। तो इसी के साथ आज का करंट जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।